नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तत्पश्चात महान धनुधर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उसके नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड गज चिखाड़ने तथा सब ओर भागने लगे। ये देख सूतपुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था। उसका भीमसेन ने सामना किया। केकेदेशीय विंद और अनुविंद को सात्विकी ने रोका। श्रुतकर्मा ने चित्रसेन का सामना किया। चित्र को प्रतिविंध ने रोक लिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध में भरे हुए संशप्तकों पर अर्जुन ने धावा किया। दृष्टिद्युम्न कृपाचार्य के और शिखंडी कृतवर्मा के साथ लड़ने लगा। श्रुतकीर्ति का शल्य के साथ और सहदेव का आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध होने लगा। महाराज, इस प्रकार उस द्वंद्व युद्ध में केकेवीर विंद और अनुविंद सात्विकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। ये देख सात्विकी ने भी उन दोनों को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। विंद अनुविंद ने जब पुनः सात्विकी की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुष काट दिए और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सात्विकी को बाणों से ढकना आरंभ किया। उनकी बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। अब तो सात्विकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अत्यंत तीखा क्षुरप्र चलाकर अनुविंद का मस्तक उड़ा दिया। नरेश्वर, अपने शूरवीर भाई को मारा गया देख महारथी विंद ने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्विकी को 60 बाणों से बींधकर उच्च स्वर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को सहस्रों बाणों से बींध डाला। इतने पर भी सात्विकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते 25 बाण मारकर विंद को आहत कर दिया। उसके पश्चात दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काटकर सारथी और अश्व मार डाले। इस प्रकार जब वे रथहीन हो गए तो ढाल और खड़ग हाथ में ले आपस में लड़ने लगे। दोनों ही नाना प्रकार के पैतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतने में ही सात्विकी ने विंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर विंद भी सात्विकी की ढाल काटकर तीखे खड़ग ले मंडलाकार पैतरे देने लगा। इसी बीच अवसर पाकर सात्विकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने खड़ग का एक ऐसा हाथ मारा कि कवच सहित विंद के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। विंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्विकी उसे मारकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। उसके पश्चात एक दूसरा रथ विधि पूर्वक सजा कर लाया गया। सात्विकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सहायकों से केके सेना का संहार करने लगा। उसकी मार खाकर केकेयों की सेना ठहर न सकी। वह अपने प्रबल शत्रु का सामना छोड़ सब दिशाओं में भाग गई। नरेश्वर, तदनंतर श्रुतकर्मा ने क्रोध में भरकर 50 बाणों से राजा चित्रसेन को आहत किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी 9 बाणों से श्रुतकर्मा को बींधकर 5 सहायकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया। तब श्रुतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से वार किया। उसकी गहरी चोट लगने से वीरवर चित्रसेन को मूर्छा आ गई। कुछ काल पश्चात जब सचेत हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर 7 बाणों से उसे भी बींध डाला। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया। उसने शत्रु के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और 300 बाण मारकर उसे अत्यंत आहत कर दिया। फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अभिसार नरेश चित्रसेन मारा गया ये देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सहायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। प्रजानाथ, दूसरी ओर प्रतिविंध ने चित्र को 5 बाणों से आहत करके 3 सहायकों से उसके सारथी को बींध डाला और 1 बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली। तब चित्र ने उसकी बाहों और छाती में 9 भल्ल मारे। ये देख प्रतिविंध ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उसे भी आहत किया। फिर
चित्र ने प्रतिबिंब पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने उस शक्ति को हंसते हंसते काट दिया। तब उसने प्रतिबिंब पर गदा चलाई। उस गदा ने प्रतिबिंब के अश्व और सारथी को मृत्यु के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिबिंब पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था। उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया। शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिबिंब पर ही चलाया। वह शक्ति प्रतिबिंब की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी। इससे प्रतिबिंब को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसकी छाती और कवच छेदता हुआ धरती में घुस गया और राजा चित्र अपनी बाहें फैलाकर भूमि पर ढह पड़ा। नरेंद्र, चित्र को मारा गया देख आपके सैनिकों ने प्रतिबिंब पर बड़े वेग से धावा किया, परंतु उसने अपने सहायक समूहों की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा ने पहले एक बाण मारकर भीमसेन को बींध दिया, फिर 90 बाणों से उसके मर्म स्थानों पर आघात किया। तब भीमसेन ने भी 1 सहस्र बाणों से द्रोणपुत्र को आच्छादित करके सिंह के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से भीमसेन के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम की ललाट में एक नाराज मारा। ये देख भीम ने भी 3 नाराजों से अश्वत्थामा की ललाट को बींध डाला। तब द्रोण कुमार ने 100 बाण मारकर भीमसेन को पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाण मारे, परंतु वह टिका भी नहीं। तब अश्वत्थामा ने बड़े बड़े अस्त्र प्रकट किए और उनका प्रयोग आरंभ किया, और इसके पश्चात भीमसेन अपने अस्त्रों से उसका नाश करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैलाने लगे। सहायकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देने लगा। बाणों के टकराने से अग्नि पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी। प्रभो महाराज, उस समय वहां उड़कर आते हुए सिद्ध परस्पर इस प्रकार कहने लगे, ये युद्ध तो सभी युद्धों से बढ़कर हो रहा है। अन्य सब युद्ध तो इसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं थे। ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही अद्भुत ज्ञान से संपन्न है। भयंकर पराक्रम दिखाने वाले ये दोनों योद्धा अद्भुत शौर्यशाली हैं। अहो, इसके वीर की सारता विलक्षण है। इन दोनों का युद्ध सौंदर्य आश्चर्यजनक है। ये दोनों सम्रांगण में कालांतक एवं यम के समान जान पड़ते हैं। ये भयंकर रूपधारी दोनों पुरुष सिंह रणभूमि में 2 रुद्र, 2 सूर्य अथवा 2 यमराज के समान प्रकट हुए हैं। महाराज, इस प्रकार सिद्धों की बातें वहां बारंबार सुनाई देती थी। आकाश में एकत्र हुए देवताओं का सिंहनाद भी प्रकट हो रहा था। रणभूमि में उन दोनों के अद्भुत एवं अचिंत्य कर्म को देखकर सिद्धों और चारणों के समूहों को बड़ा विस्मय हो रहा था। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु द्रोण कुमार, तुम्हें साधुवाद। भीमसेन, तुम्हारे लिए भी साधुवाद। राजन, परस्पर अपराध करने वाले वे दोनों शूरवीर सम्रांगण में क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। क्रोध से उन दोनों के नेत्र लाल हो गए थे। क्रोध से उनके ओठ फड़क रहे थे और क्रोध से ही वे ओठ चबाते हुए दांत पीस रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ रहे थे। वे बाण रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी विद्युत की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढके देते थे। दोनों ने दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और अश्वों को बींध डाला, फिर एक दूसरे को बाणों से आहत करने लगे। बड़े वेग से किए हुए परस्पर आघात से जब वे अत्यंत आहत हो गए, तब अपने अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। राजन, तत्पश्चात सारथी द्रोणपुत्र को अचेत जानकर सारी सेना के देखते देखते उसे रणक्षेत्र से बाहर हटा ले गया। महाराज धृतराष्ट्र, इसी प्रकार बारंबार विह्वल होते हुए भीमसेन को भी रथ द्वारा उसका सारथी विशोक युद्ध स्थल से अन्यत्र हटा ले गया।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।